जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल कभी तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, मैं अनिल कुमार। मैं अभी आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूं कि देखिए कैमरामैन जी, मैं आप आगे आएँ और दिखाइए कि इसकी चारों तरफ दीवारें दिखाएं, घर दिखाएं और उस घर में बैठा हुआ एक ऐसा शख्स दिखाएं जो कि एक बहुत अच्छा सिंगर है। नमस्कार भाई साहब। सर, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अनिल है सर। देखिए, अनिल भाई साहब का नाम है। और आप सर क्या काम करते हैं? सर ये फेरी का काम सर, कबाड़ी का। देखिए भाई साहब, ये कबाड़ी का काम करते हैं और एक अच्छे सिंगर हैं। भगवान कई बार ऐसी नेमतें ऐसे लोगों को बख्श देता है जिनके पास बहुत ज़्यादा हुनर होता है और वो अपने हुनर को कहीं दिखा नहीं पाते हैं। और ऐसी ही गरीबी की ज़िंदगी में जी रहा ये एक अनिल एक ऐसा कलाकार है जो कि बहुत अच्छा सिंगर है, जो कि आप सुनोगे तो इसकी आवाज़ सुनकर आप बता नहीं पाओगे कि ये गा कौन रहा है। जैसे कि मैं बात करता हूँ मोहम्मद अजीज़ साहब की, जैसे मैं बात करता हूँ कंवर ग्रेवाल साहब की। तो अनिल भाई साहब, आप हमें कंवर ग्रेवाल साहब का कौन सा गाना गाएंगे? हो इश्क बुल्ले नू नचावे, बाबे बुल्ले नू नचावे यार, ते नचना पैंदा ए। सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। नचना पैंदा, नचना पैंदा, क्या बात है। साइयां खातर नचना पैंदा। जचना पैंदा नी जचना पैंदा, खसमा खातर जचना पैंदा। सामने होवे यार, सरते खड़जे यार। सामने होवे यार, सरते खड़जे यार। जदों अंदर ही वड़जे यार ते नचना पैंदा ए। क्या बात है। देखिए कंवर ग्रेवाल साहब की आवाज़ में जदों अंदर बढ़ जाए यार ते नचना पैंदा है। देखिए कितनी प्यारी आवाज़ है, कंवर ग्रेवाल साहब की आवाज़ है। लेकिन इसको गा रहे हैं अभी हमारे भाई अनिल, जो कि एक बहुत ही गरीब कलाकार है। देखिए कलाकार कभी गरीब नहीं होता है, लेकिन आर्थिक हालात के कारण किसी बंदे को गरीब होना पड़ता है। लेकिन कलाकार कभी गरीब नहीं होता है। कलाकार एक हीरा होता है जिसको कोई ना खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है। कलाकार भगवान की एक ऐसी नेमत होती है जो कि प्रकृति में रहते हुए भी इसकी सुंदरता को बनाए रखता है। हाँ सर, अनिल सर, मैं सुना है कि आप मोहम्मद अजीज़ साहब के बारे में कुछ गाने गाते हैं। देखिए मैं सुन कर के आया हूँ आपके बारे में कि आप अजीज़ साहब को बहुत अच्छा गाते हैं। तो आप अजीज़ साहब का कोई एक ऐसा गाना सुनाएं जिसको सुन कर के हमें लगे कि आपने अजीज़ साहब को गा रहे हैं कि हम गा रहे हैं। देखिए लोगों से पूछ के मैं आया हूँ कि आप ऐसे ही गाते हैं। ला 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 ला। आवाज हमारी क्या बात। इसी वादी में रहेगी। आवाज हमारी इसी वादी में रहेगी। आज की ये बातें क्या बात है। ये कल भी कहेंगी। गूंजेगा गीत सुहाना। क्या बात है। क्या बात है। हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना। हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना। देखिए जितने भी दर्शक मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस अनिल भाई की एक गरीब कलाकार की मदद हो सके। मैं इसकी आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, इस तरह के लोग, इस तरह के शख्स बार बार धरती पर नहीं आते हैं। इस तरह के लोग दब कर ना रह जाएं। मैं बार बार अपील करता हूँ इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी बंदे में। बताइए कि आप कौन सा गाना सुनाने वाले मोहम्मद अजीज़ साहब का? सर जी, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। देखिए कितना प्यारा गाना है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया,
मैं परदेसी क्या बात। घर वाह जी वाह। वापस आया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कितनी दर्द भरी आवाज़ में भाई साहब गा रहे हैं। मैं इनकी आवाज़ सुन कर के समझ नहीं पा रहा हूँ कि मोहम्मद अजीज़ साहब गा रहे हैं कि अनिल भाई साहब गा रहे हैं। बच्चों आपको कैसा लग रहा है इनका गाना? बहुत अच्छा। देखिए आप मेरे ख्याल ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप मोहम्मद अजीज़ साहब को नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक उस दर्जे के कलाकार हैं जो कि 1980s के दौर में आए थे और उनकी फिल्में, उनके गाने सुन के हम सब बड़े हुए हैं। तो अनिल भाई साहब और क्या सुनाएंगे आप हमें? सर ऐसा है, जो आप सुनना चाहो मैं सुना दूँ। अजीज़ साहब का कोई एक ऐसा दर्द भरा गाना आप हमें सुनाना चाहेंगे कोई? जी सर। मैंने सुना आप रफ़ी साहब के गाने भी गाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। कौन से सुनाएंगे आप? क्योंकि आपके पास इतना खजाना है, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं है, हम बता ही नहीं सकते हम सुन क्या सकते हैं और आप सुना क्या सकते हैं। मैं बहुत बड़ाई सुन करके आपके घर पे आया हूँ, तो सर आप हमें सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं? नागिन सा रूप है क्या बात है। तेरा, मैं बन के प्रेम सपेरा, ले जाऊंगा तुझको, दुनिया देखेगी देखेगी, नागन सा रूप है तेरा, मैं बन के प्रेम क्या बात है, क्या सपेरा, बात है, सपेरा ले जाऊंगा तुझको। क्या बात है। मेरे ख्याल से ये आप सुना रहे हो गाना, मुझे याद आ रहा है बगावत फिल्म का सॉन्ग है ये। जी जी सर। देखिए बगावत फिल्म धर्मेंद्र की फिल्म है, बहुत ही पुराने एक हीरो है हमारे धर्मेंद्र जी, बहुत महान, उनका नाम लेने की तो खैर हमारे अंदर भी वो नहीं है, पावर नहीं है। लेकिन अनिल भाई साहब और कुछ सुनाइए हमें। देखिए हम आपके गाना इतना सुनना चाहते हैं कि हमें बहुत मीठा लग रहा है आपकी आवाज़ में। सर आप बैठ जाइए सर, प्लीज़ थोड़ी देर आप बैठ जाइए। सर सुनाओ कोई हमें, मोहम्मद अजीज़ साहब का गाना सुनाए सर आप। अजीज साहब तो देखो जी हमारे अजीज हैं, अजीज साहब तो अजीज ही हैं सर। बिल्कुल। तेरा नाम जाने वफा है, मगर तू बड़ी क्या बात है, क्या बात है। बेवफा है, मेरी जान तुझ पे फिदा है, क्या बात है, क्या मगर बात तू बड़ी बेवफा है, तेरी बेवफाई का सिकवा करूं तो, तेरी बेवफाई का सिकवा करूं तो, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। क्या बात, क्या बात। भरी बद्म में तुझको रुसवा करूं तो, भरी बद्म में तुझको रुसवा करूं तो, ये मेरी शराफत की तौहीन। क्या बात है, क्या बात। कितनी दर्द भरी आवाज़ में इन्होंने सुनाया है। देखिए मैं कह नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है इतनी बड़ाई करने के। और जैसे अभी आप रफ़ी साहब को भी गाते हैं, मुझे मैं सुना आपके बारे में, तो आप रफ़ी साहब का कौन सा गाना गा सकते हैं सर प्लीज़? अभी हम हमारे दर्शकों को कौन सा गाना सुनाएंगे अभी आप? क्योंकि मैं इतना मंत्रमुग्ध होकर के बैठा हूँ, मैं जड़ हो गया हूँ, जम गया हूँ मैं, क्योंकि ना मैं खड़ा हो पा रहा हूँ ना बैठ पा रहा हूँ। इतनी अच्छी आवाज़ कैसे पीछे रह सकती है? गुमनामी की ज़िंदगी नहीं जी सकती ऐसी आवाज़। तो देखिए हम काम कर रहे हैं भाई साहब। अनिल आप कबाड़ का काम करते हैं ना? जी सर। तो सर कितना कुछ कमा लेते हैं आप दिन में? सर ऐसा गुजारा हो जाता है। देखिए आप समझते हो कि कबाड़ का काम जो है सारा दिन कुछ दोपहर की बस दो टाइम की रोजी रोटी हो जाती है। जी सर। बस इतना बहुत है, लेकिन वही है कि कलाकार की कलाकारी कहीं दब ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इस कलाकार से मिला रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद अजीज़ साहब की इतनी मीठी आवाज़ है और उसी आवाज़ में भाई अनिल गा रहे हैं। अनिल आप कौन सा गाना गाओगे?
मैं से मीना से ना साकी से, मैं से मीना से ना साकी से, ना मैं खाने से। क्या बात है, क्या बात है। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने क्या बात से, है, क्या बात है। आपके आ जाने से, आपके आ जाने क्या बात है, क्या से, बात है। आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। देखिए मोहम्मद अजीज साहब का इतना मीठा गाना गया है, दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। अनिल से कुछ और भी आप हमें सुनाइए, जैसे कई गाने मैंने भी सुने हैं, जैसे कि सावन के झूलों आपको आता नहीं गाना? जी सर। देखिए कहने वाली बात तो है ही नहीं, लेकिन ये बात है कि मुझे कहना पड़ता है कि आपको आता है। मैं जानता हूँ कि अजीज साहब आपकी आवाज़, आप ही की आवाज़ अजीज साहब जी की है, तो गाइए सर प्लीज़। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, क्या बात है। मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। देखिए कितना, वाह वाह। देखिए ये बच्चों आपको मजा आ रहा है गाने गाने में? आपको आपको कोई सुना है कोई मोहम्मद अजीज साहब? मेरे ख्याल ये बच्चे नहीं जानते मोहम्मद अजीज साहब के बारे में। और जैसे कि अनिल भाई साहब है, ये उस दौर के कलाकार हैं जब ये मोहम्मद अजीज साहब के, कुमार सानू जी के गाने और मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश साहब के गाने सुन सुनकर बड़े हुए हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ अनिल भाई साहब? नहीं सर, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो रफ़ी साहब का कोई एक गाना सुना सकते हैं आप हमें? देखिए हमारा मन लग गया है, आप जो भी सुनाएंगे हमें बहुत अच्छा लग रहा है अभी। जी 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 जी, तो मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई गाना बिल्कुल सर। आप हमें सुनाएं प्लीज़। सर सर श्रीमान जी, वो एक मिनट सर, मैं भूल देखिए आप समझ सकते हो कि कलाकार के लिए इतना माइक पर गाना, और क्योंकि वजह यही होती है कि कलाकार को सपोर्ट नहीं मिलती है। मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी दर्शक इस मूवी को, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अनिल भाई साहब की हेल्प हो सके। तो अनिल भाई साहब आप कौन सा गाना सुनाएंगे रफ़ी साहब का? ये समा तो जली। क्या बात है, ये शमा तो जली रोशनी के लिए। जी सर। जी। ये समा तो जली क्या बात है। रोशनी के लिए, इस समा से कहीं आग लग जाए तो ये समा क्या करे। क्या बात है। ये घटा तो उठी सांस ले हर कोई, क्या बात है। घर किसी का उजड़ जाए आंधी में तो ये घटा क्या करे। क्या बात है, क्या बात है। मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा इनके लिए एक बहुत बढ़िया सी तालियां बजाओ। देखिए कलाकार के लिए तालियां बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि एक कलाकार जो होता है वो तालियों से ही उसकी आवाज़ का पता चलता है कि कितनी तालियां इसने बटोर ली हैं। तो एक कलाकार ऐसा ही होता है, कलाकार की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। देखिए कितनी प्यारी आवाज़ लेकर के पैदा हुए अनिल भाई साहब। और इनसे मैं आप पे एक दो बातें और पूछ रहा हूँ। जैसे अनिल, आप दिन में काम करते हैं और शाम को क्या करते हैं? शाम को सर रियाज। देखिए शाम को रियाज भी करते हैं, क्योंकि दिन भर काम करते हैं, शाम को रियाज करते हैं, क्योंकि गला भगवान ने बख्शा है और उसको बनाए रखने के लिए इनको रियाज भी करना पड़ता है। देखिए अभी मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ में आपको एक मैं गाना सुनाना चाह रहा हूँ, तो देखिए मैं एक बार सुनते हैं फिर बताते हैं, आगे बात करते हैं। जी सर। नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे। देखिए कितना कितना बढ़िया गा रहे हैं। रात भर हाय मुझको जगाने लगे, क्या बात है, क्या बात है। वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे। नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बेवक्त
तुम याद आने लगे। देखिए इस फनकार के साथ इतनी एक बात है कि अगर आपकी इसकी आवाज़ सुन लेते हैं तो इसकी आवाज़ में आपको पहचाना मुश्किल हो जाता है कि मोहम्मद अजीज साहब गा रहे हैं कि कंवर गरेवाल साहब। सर कंवर गरेवाल साहब को गाते हैं आप? जी सर। सर मैं एक गाना सुनना चाहता हूँ आपकी मीठी आवाज़ में। इश्क बुल्ले नू नचावे बाबे बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए। आजा सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। नचना पैंदा खसमा खातर नचना पैंदा। जचना पैंदा नी जचना पैंदा साइयां खातर जचना पैंदा। सामने होवे यार सरते खड़जे यार जद अंदर ही वड़ जे यार ते नचना पैंदा। क्या बात है, जदों अंदर ही वड़ जे यार ते नचना पैंदा है। अनिल जी आपकी आवाज़ सुनकर हम मोहित बिल्कुल बता नहीं पाते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। अभी स्टेज पे हैं कि आपके घर पे। देखिए एक मैं इस भाई साहब की दिखाना चाहता हूँ, ये बंदा एक गरीबी की गुमनाम ज़िंदगी में जी रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत ये दर्शक खड़े हैं। बेटा आपको ये गा रहा है, कैसे लग रहा है? अच्छा। आपका क्या नाम है? अभी। और ये जी अनिल क्या लगते हैं आपके? अंकल। अंकल लगते हैं। और भाई साहब आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए बढ़िया लगने वाली चीज़ भी बहुत अच्छी लगने वाली है। और आपका क्या नाम है? अभिमन्यु। बेटा आपके क्या लगते हैं अनिल? पापा जी। देखिए अनिल इनके पापा जी लगते हैं, एक छोटा सा बच्चा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर आपका क्या नाम है? टोनी राम। टोनी भाई साहब इनकी आवाज़ कैसी लग रही है आपको? बढ़िया मधुर आवाज़ है भाई साहब की। अगर कोशिश करेंगे आगे और बढ़ेंगे तो और भी आगे जाएंगे। जी देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि अगर कोशिश करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। भाई साहब नमस्कार। क्या हाल है सर? ठीक है जी। सर आपका क्या नाम है? गुरदीप सिंह। देखिए गुरदीप जी आपको अनिल की आवाज़ कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया जी। देखिए बढ़िया लगने वाली चीज़ हमेशा बढ़िया ही होती है। देखिए दोस्तों इस तरह की वीडियो जो मैं आपको आज दिखा रहा हूं अनिल की, तो इस तरह की वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें। देखिए दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने में मुझे भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ी है, क्योंकि मैं एक ऐसे हालात में उस गरीब घर के कलाकार के पास पहुंचा हूं जो कि अभी इस मूड में नहीं था, लेकिन मैं फिर भी इसके पास पहुंचा हूं। और इस तरह के लोगों को मैं सोचता हूं कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में इन जैसे लोगों को बढ़ाना चाहिए, इन जैसे लोगों की हमें एक हेल्प करनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें। अनिल भाई साहब मैं आपसे फिर कभी मुलाकात करूंगा। देखिए मुझे इनकी मुलाकात करने में मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन फिर भी एक समय होता है जब हमें जाना पड़ता है। तो मैं अनिल के ऐसे ही कुछ एक गाने आपको फिर मैं इस नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।